बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर S.A.K. भट्ट बताती हैं कि मेरी आलिमाना और आमलाना जिंदगी में ये तीसरी मौत थी जिसका सबब जन्नात थे। और ये मौत इतनी अजियतनाक थी कि लाश के नाखून तक नीले पड़ गए थे। जिस्म पर जगह जगह ऐसे निशानात पाए जा रहे थे जो जाहिर करते कि गुजरने वाले की आखिरी सांसें लेते वक्त कितने अजियतनाक लम्हे थे। मुझे इस जवान बच्ची की मौत का इतना सदमा था कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि ये गुज़श्ता रमज़ान का वाक़या है। मैं रमज़ान के आखिरी अय्याम में इत्काफ बैठी हुई थी। मेरे बच्चों ने मुझे बताया मेरी उस्ताद मोहतरम की कॉल आ रही है। मैंने जवाबन कहा कि आप उनको बता दें कि मैं इत्काफ में हूँ। बच्चों ने मेरा पैगाम फौरन उस्ताद मोहतरम को पहुंचा दिया, मगर फौरन मुझे उस्ताद मोहतरम की तरफ से हुक्म हुआ कि बात करना जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। मैंने ये सोचते हुए बात कर ली कि किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने का अजर रखती है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने अपने किसी कोलीग का जिक्र करते हुए बताया उनकी बेटी को जिन्नात का साया है। वो बच्ची इंतहाई तकलीफ में है, जैसे भी मुमकिन हो उनकी मदद करो। मैंने उस्ताद मोहतरम की बात मुकम्मल होने के बाद जवाब दिया कि आप बच्ची की वालदा से कहें कि मुझे बच्ची की तस्वीर वगैरह भिजवा दें। मैं कोशिश करती हूँ। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद कॉल बंद हो गई और मैं अपनी इबादत में मशगूल हो गई। कुछ ही देर बाद मुझे उस लड़की की तस्वीर मौसूल हो गई, जिन्हें देखने के बाद मैंने अपने नूरी इल्म से हिसाब लगा लिया था कि बच्ची किस कदर अजियत में है, इस पर जन्नात किस कदर गालिब आ चुके हैं। खैर, मैंने बच्ची की वालदा से सारी तफसीलात डिस्कस की और साथ ही उनको पहली फुर्सत में अपनी बच्ची मेरे घर लेकर आ जाने के लिए कहा। साथ ही उनको कुछ तावीज़ात लिख कर दिए, जिनमें से कुछ जलाने के लिए थे, कुछ घर में लटकाने के लिए थे और कुछ घोल कर पिलाने के लिए थे। अपने इस अमल से फारिग होने के बाद मैं अपनी इबादत में मशगूल हो गई। मुझे कुछ देर बाद बच्ची की वालदा का पैगाम दोबारा मौसूल हुआ कि उसकी तबीयत बेहतर है। शाम को फिर मुझे पैगाम मिला कि बच्ची की हालत बहुत बेहतर है। रात गए फिर मुझे अचानक इतला पहुंचाई गई कि लड़की की तबीयत बहुत खराब है। मैंने लड़की के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही इस तकलीफ की हालत में मैंने बच्ची की तस्वीर भेजने का कहा, तो मुझे तस्वीर की बजाय बच्ची की वीडियोस भेज दी गई। मैंने देखते ही अंदाजा लगा लिया कि बच्ची की तकालीफ मेरी सोच से कहीं ज्यादा है और इसके घर वाले मेरे बताए गए विर्द को नहीं कर रहे हैं। मैंने बच्ची को फिलफौर अपने पास लाने का कहा और साथ ही बताया बच्ची की हालत इंतहाई नाजुक है, किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार है। बच्ची का ताल्लुक पठान फैमिली से था, वो शादीशुदा थी, सो आपकी रहायशी थी। दो मासूम बच्चों की मां थी, वो चाहकर भी बच्चों को सीने नहीं लगा पाती थी क्योंकि उसे जिनात ऐसा नहीं करने देते थे। थक हार कर वो अपनी बेबसी पर रो देती थी। मैंने बच्ची की वालदा से कहा वो बच्ची को लेकर जल्द अज जल्द मेरे पास पहुंचे, तो उसने अपने शौहर से बात की, मगर इनको ससुराल से इजाजत ना मिली। पठानों की रवायती गैरत आड़े आ गई। यहां तक मुझे आज भी याद है वो 26वां रोजा था जब बच्ची की इंतहाई तकलीफ दे हालत का मुझसे जिक्र किया गया। मैंने फौरन से बच्ची का हिसाब किताब लगाकर बताया इसका खून जल कर खुश्क हो चुका है, जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है, आप यहाँ नहीं ला सकते तो बच्ची को अस्पताल लाजमी ले जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है वो जुमेरात की रात थी। बच्ची के घर वालों ने उसे सुबह यानी बरोज जुम्मा अस्पताल ले जाने का वादा किया, मगर मेरे इल्म के मुताबिक बच्ची को उसी वक्त किसी नूरी आमिल की या एक बेहतरीन डॉक्टर की सख्त जरूरत थी। मेरे कहने पर उन्होंने बताया कि कुर्ब जवार बल्कि आस पास के इजला के तमाम आमलों ने कोशिश कर ली, मगर कोई बेहतर नतीजा नहीं निकला। जब मुझे कोई सबील नजर ना आई तो मैंने इस फैमिली को साफ साफ बता दिया कि आपकी बच्ची के वक्त थोड़ा है, अगर वो जुमे का दिन निकाल जाती है तो इंशाल्लाह वो बच जाएगी, नहीं तो बसूरत दीगर जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। मेरी बात सुनकर उनकी फैमिली सख्त तफक्कुर में नजर आने लगी, मगर इसके बावजूद बच्ची को मेरे पास ना लाया गया। यहां तक कि बच्ची अपने घर में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई। इसके दो मासूम बच्चे दुनिया में रह गए। मेरी मेहनत रायगां गई। मैं चाहकर भी उन दो मासूम बच्चों के लिए उनकी मां और ममता को बचा ना सकी। इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार उन बच्चों के नाना अबू और मर जाने वाली लड़की के वालिद साहब थे, जो अपनी औलाद की मौत से पहले मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार न थे।
बेटी को अजियतनाक और इबरतनाक मौत मिल जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे घर आने की दावत दी और मैं अपने उस्ताद मोहतरम से इजाज़त लेकर वहां गई। तो जाते ही पहली नज़र ही मुझे पता चल गया कि इस घर के चप्पे चप्पे पर जन्नत काबिज है। एक कमरे में मेरे भेजे गए तावीज़ात लटकाए गए थे। छत पर भी ऐसी ही हालत थी। वो खूबसूरत पहाड़ों पर वीराने में बना हुआ घर था। ऐसे इलाका जात वैसे ही जिन्नात के बेहतरीन मस्कन होते हैं। खैर, मैं लंबे सफर के बाद वहां पहुंची थी। मैंने कुछ देर के लिए आराम किया। जब उठी तो सारे घर में घूम फिर कर नुक्ता आगाज का मकाम ढूंढ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह शदीद तर तकलीफ और अजियत से गुजरने के बाद अपनी औलाद की जान खतरे में डालने के बाद अपने नूरी इल्म से जन्नत पर काबू पाकर उनको घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद उनके घर को कील कर दिया ताकि आइंदा कोई शरार घर में दाखिल ना हो सके। इनके बाद जिन फैमिली मेम्बरान पर जन्नत का साया था उनके इलाज का मरला आया। बाकी सब के मसले तो थोड़ी तगोदौ के बाद हल हो गए, मगर एक मासूम बच्ची जिसको जुनाद अगली मैयत बनाना चाहते थे उसको बचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। मैं जूं जूं विप गिरती जाती तू तू तकलीफ बढ़ती जाती, यहां तक कि मुझे कई बार अमल बीच राह छोड़ना पड़ा। आखिरकार फैसला हुआ कि सोई हुई बच्ची पर कलाम शरीफ पढ़ा जाए। यूं जब बच्ची गहरी नींद में थी तो मखसूस विद वज़ाइफ के जरिए इस पर काबिज जुनात को हमेशा के लिए दफा करके मैं सरखरू हो गई। फैमिली की खुशी की इंतहा ना रही। मुझे वहां उनके रिश्तेदारों की तरफ से दावतनामे मासूल हुए। मैं किसी दावत पर तो ना जा सकी, अलबत्ता तमाम बीमार लोग का इलाज मुआवजा जरूर कर दिया और वहां से हजारों लाखों दुआएं समेट कर वापस आ गई। तहरीर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।